सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने एडवांटेजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स हमने डिस्कस किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हम चल रहे थे। डोपनियन स्टेट्स है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स है, ठीक है, मेंडलिस्ट पीरियोडिक टेबल्स है, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है। ठीक है, फिर उसकी पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की जो है अचीवमेंट्स है, एडवांटेजेस है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था वो हमारा खत्म होता है। देखो मॉडर्न लास्ट में हमें ध्यान किसके रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल्स था सिर्फ उसी ने ही मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल्स था सिर्फ उसी ने ही जो पीरियोडिक टेबल्स है वो किस तरह से डिजाइन की जाए एक्चुअल जानकारी उन्हीं की ही एक्सेप्ट की गई थी, क्योंकि जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एटॉमिक नंबर में हैं, वो अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो जो है एक्सेप्टेबल है किसके लिए, पीरियोडिक टेबल्स के लिए। ठीक है, तो अभी हमें कुछ ट्रेंड्स पढ़ने हैं। ठीक है, 4 या 5 ट्रेंड्स आपके सिलेबस में है। टेंथ में सिलेबस में आपके 4 या 5 ही ट्रेंड्स हैं। उन ट्रेंड्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक ट्रेंड्स हमें अच्छे से एक एक ट्रेंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेंड्स को डिटेल में पढ़ने के बाद, ठीक है, ट्रेंड्स को डिटेल में पढ़ने के बाद मैं आपको एक समरी दूंगा कि भाई इस तरह से वो ट्रेंड्स हैं वो फॉलो करते हैं आपके ग्रुप में, आपके पीरियड्स में। ठीक है, तो वो ट्रेंड्स कौन कौन से थे वो आज हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है सम ट्रेंड्स ऑफ some trends in modern periodic table। ठीक है, some trends in modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में आपके ट्रेंड्स हैं वो कितने हैं वो हमें पता करना है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है किसकी, वैलेंसी। वैलेंसी की बात आती है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, सबसे पहले तो वैलेंसी को समझने के लिए सबसे पहले देखो मैंने आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या बताया, एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की भाई मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लो आपका लिथियम मेटल है, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो ऑक्टेट को डबलेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे मान लो आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, वो एक नॉन मेटल है। कैसे नॉन मेटल है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो गेन करेगा। ठीक है, तो मेटल्स है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन मेटल्स को गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और फिर उसके बाद बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल है वो आपस में भी रिएक्ट करते हैं। पहले तो मेटल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, नॉन मेटल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ा था, कि मेटल्स है और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, वो भी क्या, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मेटल्स है और नॉन मेटल्स से क्यों रिएक्ट करेगा, ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। और स्टेबलाइज कब होंगे, वो ऑक्टेट में जब कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर कुछ एलिमेंट्स हैं वो जो डबलेट में कंप्लीट होने के लिए अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो ऑक्टेट में या फिर डबलेट में कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और डबलेट को कंप्लीट करने के लिए जब कोई एटम एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। समझ में आया, वैलेंसी क्या होती है, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, जो कंबाइन करता है ऑक्टेट में कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट में कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने के लिए, या फिर डबलेट में कंप्लीट होने के लिए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने के लिए, जो उसकी कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। समझ में आया। ठीक है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, पहले तो वैलेंसी देखो, फिर इसका ट्रेंड देखेंगे, किसमें, ग्रुप में क्या ट्रेंड्स होते हैं, उसका पीरियड्स में क्या ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, क्या बताया, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ element, the combining capacity of an atom of element to the another atom of an element order to require
require 8 electrons or sometimes 8 electrons, sometimes 2 electrons, sometimes 2 electrons, exception, sometimes 2 electrons। ठीक है, वैसे तो ऑक्टेट को कंप्लीट जितने भी है, जैसे मान लो आपके हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, लिथियम से, तो वो जो छोटे जो जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, 4-5 एलिमेंट्स हैं जो कि डबलेट को कंप्लीट करने के लिए अपने स्टेबलाइज करना है, वरना सभी एलिमेंट्स अपने आप को ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए ही 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। तो उस कंबाइन की कैपेसिटी को कितने तरीके से वो कंबाइन कर रहा है, उस कंबाइन की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है कि वैलेंसी बोला जाता है। समझ में आया? वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द अनदर एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, टू एक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए या फिर डबलेट में कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, उसी को क्या बोला जाता है, आपकी वैलेंसी बोला जाता है। अब देखो, वैलेंसी और एक नाम से अंडरस्टूड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा एक वर्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बहुत अच्छे से निकालना आता है, 9th क्लास से आप सीखते हैं कि किसी भी एलिमेंट में या फिर किसी भी एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। KLMN सेल का आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं भाई, या फिर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, आइए वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले तो वैलेंसी के बारे में लिख लेते हैं। यदि आपकी वैलेंस सेल में अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वैलेंसी भी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। यदि आपका वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी। यदि आपके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 2 होगी। यदि आपके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। यदि 4 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन वैलेंस सेल अगर बढ़ के 4 से 5 हो गया, 4 से जैसे ऊपर आ जाता है तो हमें उसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से 5 हो जाता है, 4 से जैसे अब वो चला जाता है, तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हमें 8 में से उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या बोला है वो देखते हैं अभी, मैंने क्या बोला है वो देखते हैं अभी, ठीक है। देखो, इफ द वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कितना, अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, देन वैलेंसी इज, तो वैलेंसी क्या होगी भाई, वैलेंसी क्या होगी, वही 1 की होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो वैलेंसी भी 1, 2 है तो वैलेंसी भी 2, 3 है तो वैलेंसी भी 3 एंड 4 है तो वैलेंसी भी 4। मतलब आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक है तो वैलेंसी और वैलेंस सेल में कोई डिफरेंस, वैलेंसी और वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं। बट क्या, बट इफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, इफ द वैलेंस सेल of electron, valence cell of electron of an atom क्या हो, टर्म इज क्या हो, अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, देन हमें किस में से माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है। देन द वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 6 गए तो 2 और 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है। 4 से ऊपर जाते ही 5 होगा तो 8 में से 5 गए तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। 6 होगा तो 8 में से 6 गए तो 2 और 7 होगा 8 में से 7 गए तो 1, तो उसकी वैलेंसी आएगी इस तरह से। समझ में आया? वैलेंसी और वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। 4 तक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन 4 से ऊपर जाते ही वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा 4 से ऊपर जाते ही। समझ में आया? वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइन, यहां तक इसकी क्या है, इसकी डेफिनेशन है, द वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ द एलिमेंट टू द अनदर एटम ऑफ एन एलिमेंट रिक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन्स, या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, डबलेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये वैलेंसी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। समझ में आया वैलेंसी? देखो एग्जांपल से मैं बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल से करके देखेंगे वो और अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है, ये आप साथ के साथ लिखते जरूर रहना है, साथ के साथ नोट्स बनाओ और साथ के साथ अपना लर्न करते रहो, तभी वीडियो को देखने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास क्या है, लिथियम, क्या है, लिथियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम्स के बिलो में लिखा जाता है, और मास नंबर है वो एलिमेंट्स के अबोव में लिखा जाता है। तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, तब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 में, के शेल में 2 और एल शेल में कितना होगा, इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, तब इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। मान लो बेरिलियम लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, तो 7। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 5। अब क्या लिखूं यहाँ पे वैलेंसी, 5 लिख दूं, कितनी लिखूं, 5 लिखूं या 3 लिखूं, 3 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से बढ़ा जाते ही जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अबोव चले जाते हैं, तो हमें 8 वैलेंसी पे क्या लिखना है, 8 माइनस कितना, 5 बराबर कितनी, वैलेंसी 3। समझ में आ गया वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर कितना होगा, लास्ट में 1 2 3 4 होगा, तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगी। जैसे ऊपर जाएगा 4 से, हमें 8 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है। ठीक है जी, अब वैलेंसी के बारे में पता चल गया, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हमें पता चल गया कि ठीक है। अब क्या होता है, हमें ट्रेंड्स पढ़ना है कि ग्रुप, आपको बताया था वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उसको हमने ग्रुप बोला था। पीरियोडिक टेबल्स में जो वर्टिकल कॉलम थे उसको क्या बोला था हमने, ग्रुप बोला था, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसको क्या बोला था हमने, पीरियड बोला था। अब देखो, अब होगा क्या, वैलेंसी ट्रेंड इन ग्रुप की बात कर लेते हैं। भाई हम वैलेंसी तो अच्छे से समझ गए ना, अब इसकी ग्रुप में क्या है, ग्रुप में कैसे वेरी करती है, पीरियड में कैसे वेरी करती है, या ग्रुप में वेरी करती भी है या नहीं करती, वो हमें अभी देखना है। ठीक है, तो वैलेंसी देखो भाई, ग्रुप में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, अब से प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ की हम बात कर रहे थे, जितने भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में एक ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं उनमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। देखो पहले तो इन ए कैसे सेम होते हैं बताऊंगा भाई। देखो इन ए, पहले लिखो, इन ए ग्रुप द एलिमेंट have a same valence shell electron, have a same valence shell electron, same valence shell electron होते हैं। That's why, इसलिए क्या होगा, that's why the valency is also same इन ग्रुप। ठीक है, अगर ग्रुप में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं तो वैलेंसी भी क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिथियम की बात करता हूं, ग्रुप के एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इन ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट देखना, उसमें आपका है लिथियम, सोडियम। ठीक है, या पोटेशियम की बात कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की। ठीक है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2।
8 और इसके क्या 1। इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1। पोटेशियम को 19 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 2 8 8 और 1। तो इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने 1। और यहाँ पे वैलेंसी भी क्या आएगी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी क्या 1। ठीक है, तो ग्रुप में कोई भी ग्रुप आप लगा लीजिए, सबके ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी है वो हमेशा सेम होती है। अगर आपको एक ही ग्रुप के एलिमेंट दे दिए जाए, एक ही ग्रुप के एलिमेंट दे दिए जाए, तो आपसे पूछा जाए इनकी वैलेंसी क्या होगी, तो आपको बोलो कि इनकी वैलेंसी सेम रहेगी। एक एलिमेंट की जो वैलेंसी आएगी वो सभी एलिमेंट की वही वैलेंसी आएगी। या फिर आप बोल सकते हो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स इनमें सेम होते हैं, और वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे इसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। ठीक है जी। लेकिन बात आती है किसकी, ग्रुप की। तो ग्रुप में देखते हैं क्या होता है, सॉरी बात आती है किसकी, पीरियड की। ग्रुप की देख लिया हमने, तो हमें अगर बात आती है किसकी, ग्रुप की। देखो भाई, ग्रुप में तो क्या था, सब कुछ सेम था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे तो वैलेंसी भी सेम थी। लेकिन अगर वैलेंसी ट्रेंड्स इन अगर पीरियड की बात आए, तो पीरियड में हम देखते हैं भाई क्या डिफरेंस है। पीरियड में हमेशा वैलेंसी आपकी चेंज होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मतलब हॉरिजॉन्टल रोज में जाते हैं, तो आपकी वैलेंसी है वो डिफरेंट होती जाती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, आपकी वैलेंसी सेम नहीं होती, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ग्रुप पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इन ए पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom is क्या होंगे भाई, डिफरेंट होंगे। बताऊंगा कैसे डिफरेंट होंगे। That's why the valency भी क्या होगी आपकी, डिफरेंट। That's why the valency is also different in किस पे, in period हॉरिजॉन्टल सोर्स में। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे मतलब वैसे थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं भाई, सोडियम से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एलिमेंट आता है, सेकंड पीरियड में लिथियम वाले एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन। फिर थर्ड पीरियड में आता है कौन सा, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो आपका मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, फिर क्या आता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर सिलिकॉन, इस तरह से आपके एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको सोडियम के एलिमेंट की अगर बात करता हूं, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना 2, इसका सॉरी एटॉमिक नंबर कितना 11, तो 2 8 और इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1, इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, तो 2 8 और इसका क्या एटॉमिक, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, वैलेंसी इसकी 1, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी 4, तो वैलेंसी क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। मतलब ये क्या है, पीरियड के एलिमेंट है, तो पीरियड में आपकी वैलेंसी क्या करती है, वेरी करती है, और ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है आपकी, सेम होती है। कुछ नहीं पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल सा टॉपिक था, क्या, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या कहते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज टू द अनदर एटम ऑफ द एलिमेंट एक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स और समटाइम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है वैलेंसी, ठीक है, 4 तक आपकी वैलेंसी सेम होती है, जैसे 4 से ऊपर जाते हैं तो वैलेंसी 8 में से माइनस करनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया वैलेंसी। फिर उसके बाद क्या आता है, आपके ट्रेंड्स आते हैं। ग्रुप में आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, चाहे कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, हमारे पास क्या था 18th ग्रुप में, 18th ग्रुप में कोई भी ग्रुप हो, सबकी वैलेंसी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं हमेशा सेम रहती है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। लेकिन पीरियड के अंदर वैलेंसी क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। लाइव एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या रहेगी आपकी डिफरेंट रहेगी। वैलेंसी क्या रहेगी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से अगर आपके डिफरेंट है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी आपकी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आप, ठीक है, आज तक, ठीक है, आज का काम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट
ट्रेंड्स है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच।